बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम शाहीन शनवारी वाली दुम्बा कढ़ाई बना रहे हैं, या जैसे शनवारी दुम्बा कढ़ाई के नाम से भी मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने दुम्बे का गोश्त 1 किलो लिया है और इसको 1 टीस्पून सिरका डाल के बॉईल कर लिया है, उसका पानी फेंक दिया है। ये मैंने पूरी तरह से गलाया नहीं है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। इसमें मैंने आधा किलो के करीब टमाटर डाले हैं, या 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर आप चॉप कर लें। अदरक लहसुन जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ है, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप के करीब इसमें लिया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं, यानी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद मैंने लिए हैं। मेरे पास छोटी वाली हैं, बहुत तेज़ होती हैं, तो मैंने कम ली हैं। हरा धनिया जो है चॉप हुआ हुआ आधी प्याली के करीब है। ज़ीरा जो है साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर मेरे पास 1 चाय का चम्मच है। हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। और काली मिर्च पाउडर जो है वो भी 1 चाय का चम्मच है। आप चाहें तो ये मिर्चें जो हैं, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर जो है ये आप कम भी कर सकते हैं, और इनको स्किप करके आप हरी मिर्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ये शनवारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल सही बनती है और अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने एक देगची में ऑयल गरम करने रख दिया है। और वैसे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहाँ बाहर ये शनवारी कढ़ाई खाते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि ये एनिमल फैट में बनाते हैं, जो दुम्बे की अपनी चर्बी होती है उसमें ये कढ़ाई बनाई जाती है। लेकिन घरों पे आमतौर पर लोग पसंद भी नहीं करते और ये अवेलेबल भी नहीं होती, तो मैं कुकिंग ऑयल में ही बना रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल में मैंने इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन जो कुटा हुआ मेरे पास है, या आप पेस्ट यूज़ करें, पेस्ट डाल दें, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है इसको। हल्की सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें जो हमारे पास मसाले हैं वो मसाले ऐड कर दूँगी। ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और काली मिर्च पाउडर जो है, ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी, बिल्कुल हल्का सा। 2-3 मिनट के लिए आपने इसको चम्मच चलाते रहना है, जलाना नहीं है। और इसको हल्की आंच पे अभी बना रही हूँ। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को मैं अब मीडियम फ्लेम कर दी है। टमाटर को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है इसको ढक्कन ढाँप के तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। इसलिए छोड़ूंगी ताकि इनका टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ दें और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब 15 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें, इसकी बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल चेंज हो चुकी है। इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ गया है, रेड कलर आ गया है इस पर। और मसाले भी अच्छी तरह से इसमें हल हो चुके हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें हैं जो है मेरे पास, ये छोटी वाली हैं, बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए मैंने इसको तोड़ के नहीं डाला है। अगर आप बड़ी हरी मिर्चें आपके पास हैं तो आप वो काट के डाल दें इसमें, और जितनी चाहे डाल दें। अब ये थोड़ा सा फ्राई करके मसाला मैंने भून लिया था अच्छी तरह से, टमाटर भुन गए हैं। और उसके बाद मैंने आखिर में इसमें गोश्त ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स किया है, और इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त जो है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सख्त है, थोड़ी सी कसर इसमें है, तकरीबन गल चुका है ये। अब मैं इसमें ऊपर से जो मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था वो हरा धनिया ऊपर से डाल के और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होगा, ना मुझे इसको भूनने की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। ये देखें, 20 मिनट गुजर गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ग्रेवी इसमें बिल्कुल नहीं बनाई जाती, बिल्कुल खुश्क बनता है। और दुम्बे का गोश्त जो है वो उसमें ग्रेवी अच्छी भी नहीं लगती है, उसका बहुत अजीब सा फ्लेवर और स्मेल आ जाती है। उसको इसी तरह से ड्राई और भुना हुआ बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो है बहुत मज़ेदार सी मेरे पास ये दुम्बा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।